एक तरफ जहां गुरुग्राम को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां की बदहाल नागरिक सुविधाएं और स्वच्छता की कमी अब शहर वासियों के गुस्से का बड़ा कारण बन रही है। सड़क पर कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर, टूटे हुए फुटपाथ और सीवर के पानी से भरी गलियां लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। इस कड़ी में गुरुग्राम में लंबे समय से रह रही एक फ्रांस की महिला मैथिल्डे आर ने शहर की स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इसकी तुलना सुअर के घर से की है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जानवरों की तरह रहते हैं, जीवन जीने को मजबूर हैं। मैथिल्डे आर, जिनकी शादी एक भारतीय से हुई है, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने लिखा, कभी कभी लगता है कि गुरुग्राम छोड़ना ही एकमात्र समझदारी भरा विकल्प है, जो एक शानदार, आधुनिक और शांत शहर हो सकता है। अब यह रहने लायक ही नहीं रहा। साथ ही शहर गंदगी से, टूटे फूटे फुटपाथों से भरा हुआ है, जमीन के एक विशाल टुकड़े में बदल गया है। कई प्रवासी दोस्त दिल्ली वापस जा रहे हैं या भारत छोड़कर हमेशा के लिए ही जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि विदेश में उन्हें राहत मिलेगी। वहीं जैसे ही यह मुद्दा तुल पकड़ता हुआ नजर आया, तो इस पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको सुनाते हैं। इसमें चैलेंजेस जो थे वो इसमें एमसीजी इसको सारे उस पर कार्य कर रही है। जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंटली ख़त्म हुए, उसके बाद व्यवस्था जो इंटरिम की गई है उसको सुदृढ़ करने के लिए उनकी टीमें कार्यरत हैं। और जो अप्रूवल्स फर्दर नया डोर टू डोर एक टेंडर करने के लिए जिसकी प्रतीक्षा थी, वो भी उनके पास आ गया है। तो इन द कमिंग डेज जो भी प्रोसीजर इसमें टाइम स्पैन होता है कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर फ्लोट किया जाता है, उसके बाद नई एजेंसी 4 क्लस्टर में जब आएंगी, तब उसके बाद व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सुधरेगी। लेकिन द इंटरिम पीरियड जो भी मेजर्स कॉरपोरेशन को ज़रूरी हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड सारी टीमें जो इसमें कार्यरत हैं, सो आई एम श्योर कि इसमें जो सिचुएशन जल्द इम्प्रूव होगी। बेसिकली एमसीजी, जैसे आप कह रहे हैं कि आयुक्त के पास भी जो इंफॉर्मेशन इसकी है, सो ही सीज ऑफ द मैटर एंड जो भी तथ्य हैं इसमें सामने आएंगे कि किस आधार पे वो चीज़ कही गई है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको जांचा जाएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। देखिए, बात फ्रांस की महिला की नहीं है, बात गुड़गांव की है। आप देखिए, आज कूड़ों के एक बार फिर से अंबार लग चुके हैं। जिस तरीके से पहले फजीयत होने का काम हुआ था कि गुरुग्राम से कूड़ा ग्राम बन गया था, तो आज दोबारा से वही स्थिति गुरुग्राम की हो गई है। और जिस तरीके से फ्रांस की महिला ने ट्वीट किया, तो ये भी एक बड़ी शर्मनाक बात है कि गुड़गांव जैसे शहर को, जिसको हम मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी का दर्जा देते हैं, और उस पर कूड़े का जो अंबार है ये एक बदनुमा दाग की तरह है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट सरकार पेश करती है, निगम पेश करता है, और उसके बावजूद हालात तस के मस। आप देखिए, आज जिस तरीके से गुड़गांव के हर कोने के हालात है, आप रेलवे रोड में देखिए, आप मदनपुरी में देखिए, आप न्यू गुड़गांव में देखिए, आप राजीव चौक, आप एक भी ऐसी कॉलोनी और बताइए जहाँ पर कूड़ों की जो स्थिति जो है वो ठीक हो। और 100 दिन का एक स्वच्छता अभियान का भी दावा किया गया था जो हमारे गुड़गांव के विधायक हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप जरा गुड़गांव की सड़कों पे देखिए और जाकर हालातों का जायजा लीजिए, और कूड़े को उठाने का जो काम है, आपने 100 दिन का वादा किया था, अब तो 100 के भी 200 दिन हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से काम होगा। प्रशासन भी और सरकार भी पूरे तरीके से जिम्मेदार है इसके लिए, और ये सरकार फेल है। बिल्कुल, मैं तो खुद ये कहना चाहूँगा कि बहुत समस्या बढ़ी है। पिछले दिनों देखो आपने, ना तो कहीं से कूड़ा उठ भी रहा था, कहीं कहीं लोग परेशान हैं, घर में परेशानी है, गाड़ियाँ आ भी रही हैं, नहीं भी आ भी रही है तो निकल जा रही हैं, कूड़ा हर जगह कूड़ा कूड़ा था पूरा। मैं तो बोलूँ कि मतलब सब परेशान थे, तो जनता पूरी परेशान थी। और आपने खुद देखो, हाल में जो ट्वीट हुआ है, लेडी ने ट्वीट किया है, बाकी फ्रांस की लेडी हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि एक कूड़ा खाने पूरा गुड़गांव कूड़ा खाना हो चुका है। तो हम तो ये कहेंगे कि सरकार को अच्छे एक्शन ले इस चीज़ पे कि कूड़ा साफ़ करे, गुड़गांव को साफ़ करे। क्योंकि बातें बहुत होती हैं, हमेशा पानी भरा मिला है, अंडरपास में भरे हैं, चीज़ें ट्रेजेडी होती हैं,
कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, बहुत कुछ हुआ है। बारिश में करंट का दिक्कत है, कम्बों से दिक्कत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब गुड़गांव में इतनी सेफ्टी कर दी है कि हम पानी को लेके ट्रेन में अभी भी खराबी है, जैसे पहले था वो आज भी वही सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लगाई जाए, लोगों में और भी मतलब और भी एम्प्लॉयमेंट करी जाए कि हाँ भी कूड़े के लिए ज़्यादा नौकरी देके, ताकि वो लोग को समझाएं कि हाँ भी कूड़ा ऐसे इकट्ठा करें, करें, इनको वहाँ पहुँचाएं, कहीं हम ना फैलाएं। तो इसमें जनता भी काम करेगी और सरकार भी करेगी। तो मुझे ये एक्शन उठाना चाहिए सरकार को ना। देखो मैं देखना चाहूँगा कि उनको कहने का सही ट्वीट है वो, क्योंकि देखो आपकी इतना बड़ा महंगा शहर, मिलेनियम सिटी कहते हैं गुड़गांव को, और इसमें भी कूड़ा ही कूड़ा अगर हर जगह दिखाई देगा तो आप बताइए कौन आगे रहना चाहेगा यहाँ। लोग दावा करते हैं भाई ये आ रहा है, डिज्नीलैंड है, ये है, गुड़गांव की बहुत तरक्की की बात बताई गई है, फिर भी कूड़ा तो नहीं हटा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो महिला सही भी कह रही है। गुड़गांव में B6 है, पालम में आ रहा है, उधर तो हड़ताल चल रही है, जिनसे पूरी बार ना गाड़ी आ रही है और ना वहाँ पे सारा कूड़ा दादा गलियों में लोग फेंक के जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। फेलियर सरकार है। चलो आपको देखो गंदा पानी इतना है, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है वहाँ पे, सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही वहाँ पे। इसकी ले रही है ये कि प्रशासन है, उच्च अधिकारी हैं, ये जाके गली गली विजिट करें, देखें, तभी कुछ हो सकता है।